हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले 17 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर कराए गए हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आप उन क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, इसकी एग्ज़ाम डेट 8 मई 2022 है। तो 8 मई नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो लेटर और ऐसे आपको कराए जा रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर लेटर की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अभिषेक सेक्टर 15 वुडसाइन एनक्लेव नई दिल्ली में रहते हैं। अपने शहर में आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं की शिकायत दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से नगरपालिका के अधिकारियों से करते हुए एक पत्र स्वच्छ लेख सहित 150 शब्दों में लिखिए। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आपको आंसर कॉपी में सबसे ऊपर प्रश्न संख्या लिखना है। फिर जो भी आपका प्रश्न संख्या होगी, जो भी आपको लेटर या ऐसे करना होगा, उसके अनुसार आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर कॉपी पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। यदि आप पूरा क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको समय बचाना है और अपना पेपर पूरा करना होगा। तो आप केवल प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। जैसे आपकी प्रश्न संख्या 1 है, इसका ये बी पार्ट है या सी पार्ट आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का पता। ये आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया था सेक्टर 15 वुडसाइन एनक्लेव नई दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा, लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार ही आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है। और देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको यहाँ पर कोमा का प्रयोग भी नहीं करना है। जैसे सेक्टर 15 के बाद कोमा नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पर वुडसाइन एनक्लेव के बाद कोमा लगाना है। आपको बिना कोमा के ही लेटर को लिखना होगा। देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखो डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 15 अप्रैल 2022। आपका एग्ज़ाम 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई कोमा लगाकर 2022 लिख देंगे। तो आपको इसी प्रकार डेट लिखनी होगी। डेट लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। देखिए जहाँ पर भी आपको लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। यदि लिंक से आप वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो सीधे टेलीग्राम को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी सर्च करें और उसको ज्वाइन कर ले। आप उसमें अपने सभी फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं। फिर उसमें आपको जो भी लेटर या ऐसे कराए जाए उनकी प्रैक्टिस करके आप उस पर अपलोड कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं उसमें। वो एक डिस्कशन ग्रुप है। देखिए यहाँ पर डेट लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना होगा पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़कर आप पहले पता लगाएंगे कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है। आपको पता लगाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन था फॉर्मल लेटर से, तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है सेवा में संपादक महोदय दैनिक भास्कर नई दिल्ली। देखिए ये भी क्वेश्चन में ही लिखा गया था कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा सेवा में संपादक महोदय दैनिक भास्कर नई दिल्ली। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको विषय लिखना है। विषय ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें जो आपके क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है
आपको वो विषय के रूप में आगे लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में, ये विषय हो गया। विषय के बाद फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद महोदय या फिर महोदय लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर महाशय लिखा गया है, फिर यहाँ पर कोमा लगाया गया है, यहाँ पर कोमा लगाना है आपको। फिर आपको जो लेटर की मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है, तो महाशय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं नगर पालिका का ध्यान हमारे शहर में हर दिन आवारा पशुओं के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आपको जहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसके बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको उसी के सीधे नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद लिखना है। देखिए, आप इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आपके कोई भी प्रश्न है लेटर या फिर एस्से को लेकर, या आपके कोई भी डाउट हैं, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए, सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आवारा कुत्ते दोपहिया वाहनों के पीछे भागते हैं तथा रात्रि में पैदल यात्रियों पर हमला करते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए, जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। इसमें आगे आप लिखेंगे कि मवेशी पालक दिन के समय में अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे इन पशुओं के कारण कभी कभी यातायात भी प्रभावित हो जाता है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर कभी कभी शब्द आया है, यदि ऐसे शब्द आते हैं जैसे दिन रात, कभी कभी, तो इनके बीच में हाइफन यानी डैश का चिन्ह लगाना होगा। जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो ये एक शब्द माना जाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वर्ड काउंट आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपकी जो लेटर की शब्द सीमा है वो 150 शब्दों में बताई गई है, क्वेश्चन में भी लिखा गया है। तो आपको 150 शब्दों में ही लेटर को लिखना होगा, जिसके बारे में आपको आगे भी बताया जाएगा। चलिए, अब देखिए, आगे लिखना है कि आवारा पशु बगीचों तथा मिट्टी वाली सड़कों को खराब कर देते हैं। कूड़ेदान में फेंके गए कचरे को भी ये मवेशी इधर उधर फैला देते हैं। देखिए, इधर उधर शब्द भी आया है, तो ये भी एक शब्द ही माना जाएगा। फिर आगे लिखेंगे, इस कारण से मच्छर पनपते हैं। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में भी आपको आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि मुझे आशा है कि आप मेरा पत्र अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ज़रूर प्रकाशित करेंगे। आपका समाचार पत्र इस समस्या में समाधान का माध्यम बन सकता है। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये सभी उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अनुसार सभी शब्द आप लेटर में इसी प्रकार लिखेंगे। आपको ये क्लास कराई जा रही है, एक बार क्लास को पूरी देखने के बाद नोट्स बनाएं, फिर दोबारा वीडियो चलाकर मैच कर सकते हैं। आपको ये करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्ज़ाम में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने की है। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद शब्द आपको लिखना है। फिर इसके बाद भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे भवदीय, और भवदीय के सीधे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था अभिषेक, यहाँ पर आपको ये अभिषेक नाम लिखा गया है। ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ना ही कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर लिखेंगे, केवल प्रश्न के अनुसार ही नाम लिखा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, आपको बताया जा रहा है लेटर के जो वर्ड्स लिमिट है वो 150 है। यदि आप इसमें प्लस माइनस 10% का डिस्काउंट चलता है, यदि आप 135 से 165 तक भी लेटर लिख देते हैं तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका लेटर बिल्कुल 150 शब्द के आसपास ही रहे,
जैसे इस लेटर की बात की जाए तो इस लेटर के शब्द भी 150 के आसपास ही हैं। आप इस लेटर को लिखकर वर्ड काउंट करके देख सकते हैं। और देखिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, आप उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।